हेलो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सपना का पक्ष लेकर। तो आइए सुनते हैं कि सपना के साथ क्या हुआ। सपना की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जो कि सपना ने खुद से की है, और उसमें सपना ने सारा सच बताया है कि उसने किस कारणवश अपना परिवार छोड़ा, उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, और उसके ससुर जी ने खासकर उसके साथ क्या करने की कोशिश की। तो क्या ऐसे रिश्ते को कुछ नाम देना चाहिए, या सपना ने गलत किया घर छोड़कर? नहीं, उसने अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया। और सबसे बड़ा होता है स्त्री का चरित्र। अगर चरित्र ही नहीं रहा तो स्त्री किसी काम की नहीं होती है। तो सपना ने बहुत ही अच्छा काम किया। ज़मीन जायदाद पैसा पाई तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमानी ना बहुत बड़ी बात है। पैसा लोगों के पास बतेरा है और बिल्डिंगें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्या करें, इज्जत 1% भी नहीं है। तो किस किस काम का पैसा? मैं नहीं मानती पैसे किसी काम का है। लेकिन सपना के ससुर ने सपना के साथ और अंशु के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, जो कि सपना ने आज तक अपने दिल में राज दफन रखा था। और ना ही अंशु ने ये बात उजागर की। इतना कुछ होने के बावजूद भी अंशु अभी सपना को ही गलत साबित करती है। मुझे लगता है अंशु, अब तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। क्यों अपनी भाभी को ब्लेम कर रही हो तुम? क्या तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, या तुम्हारी भाभी ने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया? तुम उसे भी पक्ष दो ना, उसकी बात भी सुनो और अपनी बात भी रखो। लेकिन सच बोलो प्लीज़ अंशु, सच बोलो। तुम्हारे मुँह से ना सब कुछ बातें बहुत गंदी लग रही हैं। अभी जो ये रिकॉर्डिंग है इसके अकॉर्डिंग तुम क्या कहना चाहोगी अंशु? अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, या फिर सपना तुम पे फिर से लांछन लगाने की कोशिश कर रही है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें तब भी जवाब देना पड़ेगा। अब अदरवाइज़ तो बहुत बुरा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और हुआ भी है। और ऐसे इंसान को ना समाज में ना रहना चाहिए, ना रहने देना चाहिए। समाज से बहिष्कार होना चाहिए ऐसे घिनौने इंसान का। तो इतना घटिया चेहरा इस इंसान का है, मतलब एक इंसान के रूप में जो कहते हैं ना भेड़िया, वो इसके अंदर था, जो कि सपना ने पब्लिक के सामने रखा, समाज के सामने रखा। क्योंकि सपना भी मजबूर हो गई थी ना। सपना को लोगों ने बहुत कुछ बोला, कोई यहाँ से टॉर्चर कर रहा, कोई वहाँ से टॉर्चर कर रहा। वो बेचारी कब तक कितना सहन करेगी? आखिरकार उसने वो बात बताई जिस बात के लिए उसने घर छोड़ा। वरना कौन चाहता है अपना घर छोड़ना यार? इतनी छोटी बच्चियों के साथ कितना स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ी हैं, अपनी बच्चियों को पाल रही हैं, अपने दम पे पाल रही हैं, फिर भी उसको चैन से नहीं खाने दिया जा रहा। तो उसने मजबूरी के कारण, सबसे बड़ी होती है मजबूरी, तो वो जब बहुत परेशान हो गई थी ना, उसको चैन से नहीं रहने दिया गया। उसने ये कदम उठाया, कोई गलत नहीं, ऐसे ही रहना और सच का साथ देना। और अब जहाँ तक बात आती है अंशु की, तो अंशु से फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं हम, अंशु प्लीज़ 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 हकीकत सामने लाओ। और जो अभी सपना ने बात रखी है, क्या ये भी सपना ने झूठ कहा है? और अगर सपना ने झूठ कहा है तो तुम सच बताने की कोशिश करो, समाज को, पब्लिक को, अपने यूट्यूब फैमिली को। अदरवाइज़ तो तुम क्यों यूट्यूब में बक बक करती हो, जब तुम कुछ जानती नहीं हो, कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं। और हमेशा ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम बड़े लोगों के बखान में आके कुछ भी बोल देती हो। अपने दिमाग से तुम चलती नहीं हो, क्योंकि तुम तो अभी छोटी बच्ची हो ना। तुम्हें क्या पता घर गृहस्थी क्या चीज़ होती है, रिश्ते नाते क्या चीज़ होती है। तुम्हें तो अभी फ्री माइंड है। जिन लोगों ने समाज के सामने बकबक करना है वो कहाँ हैं? उनसे कहो अब सपने की बात का जवाब दें। खासकर जो सपने के ससुर जी हैं, मुझे तो घिन आ रही उन्हें ऐसा शब्द बोलने में भी। वो तो किसी रिश्ते को मायने नहीं देता। ऐसे लोग मायने देने भी नहीं चाहिए इन लोगों को, ना इनको कभी कुछ नाम देना चाहिए। इतना गंदा इन्होंने समाज को बना दिया, इतनी गंदगी इन्होंने समाज में फैला के रखी हुई है। हाँ, जो अपनी बहू बेटियों की नहीं हो सकती, वो किसका हो सकता है? इंसान किसी का नहीं हो सकता। और समाज में सबसे घटिया इंसान, तो मैं तो काला पानी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो छी, घिन आ रही है मुझे सुन के भी। पता नहीं कैसे सपना बेचारे ने झेला होगा। अभी उसने सिर्फ नॉर्मल बातें ही बताई है, और हो सकता है पता नहीं क्या क्या उसको इन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की होगी। वो तो बेचारी इतनी कठोर थी, इतना उसने अपना पत्थर दिल कर लिया था कि बस सब कुछ सहन करना है, चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता ना, इन्होंने जब उसको चैन से जीने ही नहीं दिया, तो उसने बात उजागर कर दी। तो अब प्लीज़ अपनी सफाई झाड़ने आ जाइए सबके सामने। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा है तुम अब सलाखों के पीछे जाने ही लायक हो, बाकी कुछ करने लायक नहीं हो तुम। ना तुम समाज में रहने लायक हो, ना तुम समाज में मुंह दिखाने लायक हो। अब किसी भी तरीके से, कितनी घटिया सोचो तुम्हारी, कितनी घटिया मानसिकता वाले लोग हो तुम। छी, धिक्कार है तुम जैसे नपुंसक लोगों पे, हद है।
तुमने एक औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जहाँ उसको सपोर्ट करना था। सपना, हम तुम्हारे साथ हैं और साथ रहेंगे। तो चलिए जी, अपने विचारों को देती हूँ विराम। कल फिर मिलती हूँ नए और नेक्स्ट दिन और नए विचारों के साथ।